हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। और आज जो अदाकारा हमारे साथ है ना, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब किसी ने चिड़िया से कैसे बनाती हो आशियाना अपना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। और ये लाइन कितने एकदम सेट बैठती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी ब्यूटीफुल गॉर्जियस एंड टैलेंटेड मोनिका पवार हु इज विद अस राइट नाउ। मोनिका, बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। कैसी हैं आप? Thank you so much for that lovely introduction, यार. तो मोनिका, जमतारा हम्म. सीजन 2 अभी आ रहा है, सबका नंबर आएगा एज वी ऑल नो, है ना? डर नहीं लग रहा है आपको? नहीं, क्योंकि हम लोगों का पहले नंबर आ चुका है एंड आई एम वेरी हैप्पी इन अ पॉजिटिव वे. सबका नंबर हाँ, आएगा. आई एम सीइंग दिस एज एन एक्टर, जिनका बैकग्राउंड में आपका फैमिली से कोई नहीं होता है एंड अचानक से आपका नंबर लग जाता है. सो आई एम लाइक दिस टैगलाइन इज लाइक, ये बहुत सच है मेरे लिए कि सबका नंबर आएगा. लाइक मेरा नंबर आ सबका चुका है. नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। मतलब इससे तो मुझे एक रैप सॉन्ग भी याद आ जाता है, जो मैं अभी नहीं कहना चाहूंगी। आएगा, आएगा, सबका नंबर आएगा। यस, सबका वक्त भी आता है और नंबर भी आता है, तो वो आपका आ गया है। दैट योर टाइम है जरा ही, मैं कहूंगी। या. और जब मैं अगर फर्स्ट सीजन की बात करती हूँ जमतारा की, और सेकंड सीजन की बात करती हूँ, तो मैं जानना चाहूंगी, सिंस यू प्लेड लाइक वाइटल रोल इन द फर्स्ट सीजन ऑफ गौरी, हाउ योर कैरेक्टर इज चेंजिंग? बिकॉज पहले आप एक गर्ल नेक्स्ट डोर थी, अभी आप एक और फियर्स, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग वुमन के तौर पे आगे आई हैं, उभर रही हैं, और इसमें आपका किरदार और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, और पहले सीजन की कौन से ट्रेस किया आपने सेकंड सीजन में? आई थिंक पहले जो पहले सीजन में आप जो गुड़िया को देखते हो, शी इज बेसिकली एन एस्केपिस्ट. आई थिंक फर्स्ट सीजन में शी इज लाइक, अभी मुझसे नहीं होगा, मुझे अपनी जिंदगी कहीं और बसानी है. आई डोंट वांट गिव अप टू. करना है। हाँ. सो बट इन सीजन 2 आप एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखोगे, नो, पावर डायनेमिक्स में. एंड जो ये कैरेक्टर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है दुनिया को देखने का, कंप्लीटली वो बदल चुका है. सो नाउ दे आर नो मोर म्यूटेड. They will going to हाँ, kick some ass this time. And वेरी नाइस। it yeah. She's So more vocal now. She's more vocal. she's more vocal now. मतलब हर चीज में, एक्शन से लेके everything, she'll going to retaliate. You just cannot touch her and go away. You just cannot do that. अच्छा, 2020 में हमने देखा था, और अभी 2022 भी मतलब खत्म होने को आ रहा है हाँ. हाँ. ऑलमोस्ट। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 2.5 ईयर का गैप, इतना वक्त लग गया बनाने में। सो आई थिंक इसके प्रोसेस में, इसका रिसर्च वर्क में काफी ज्यादा टाइम गया है, और उसके बीच में फिर से जो सेकेंड वेव आया था पैंडेमिक का, वो स्टार्ट हो गया. अदरवाइज हम लोगों ने काफी पहले स्टार्ट कर दिया था. फिर से 3-4 महीने का गैप आया. एंड जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, he believes in taking a lot of time, because he's not in a rush. He doesn't want कि जो हमारे यहाँ पे सीरीज जल्दबाजी का है। हाल होता है, सीजन 2 जब भी आता है तो वो रिपीटेटिव होता है. सो वो हर्ष नहीं करना चाहते थे सीजन 2 का. सो ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ टाइम. सब लोगों ने बहुत समय दिया है इस चीज को. वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्कशॉप. तो हमारा 1-1.5 महीना तो लाइक वर्कशॉप में गया है. मतलब 2-3 महीने तक वी वर लाइक रिहर्सिंग एंड एवरीथिंग. सो इज वेरी पर्टिकुलर उस मैटर में, इसलिए. वेरी नाइस। अच्छा, मोनिका में गुड़िया वाले सेकंड सीजन में जो गुड़िया है हम देखेंगे, उसकी वाले कौन सी क्वालिटीज है, कौन से ट्रेट्स है रियल लाइफ में? सो आई थिंक there's a bit of Gudia in me. Like she has got this very, cold look. Very ice. Like you can see, she's like an ice from outside and a fire from inside. हाँ So हाँ, somewhere मतलब I'm also like that. Yeah. So I mean, I like, I'm quite a bit of an introvert. She's also like that. और उस चीज, बट शी समवन जो अपने इमोशन को होल्ड बैक करती है. यू नो अच्छा। वो ज्यादा इतना नहीं दिखाती है. एंड आई एम नॉट दैट मच, मतलब. बट या, आई लाइक दैट क्वालिटी ऑफ दैट आईसी, वेरी काम नेचर. सीजन 2 के अपने किरदार को
वैसा मतलब कन्विंसिंग बनाने के लिए, जस्टिफाइबल करने के लिए कितना वक्त लगा? हाउ डिड यू गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर दैट? यू नो लाइक सीजन 1 में आप देखोगे, जब आप सीजन 1 किसी भी सीरीज का कर लेते हो तो आपके पास कैरेक्टर का स्केलेटन रहता है, यू नो तो आपको इतना मुश्किल नहीं होता। अभी मुश्किल ये होता है कि आप इमोशनली उसको और कितना इंटेंसिफाई कर सकते हो, बिकॉज आधे इमोशन तो अपने आप ऑडियंस को दिखा चुके हो कि दिस मच आई कैन डू। लेकिन अभी सीजन 2 में यू जस्ट कैन नॉट रिपीट योरसेल्फ। अगर आपने 80% इंटेंसिटी दिखाया है, सो इट कैन नॉट गो बिलो दैट, आपको उससे ऊपर ही अपना इंटेंसिटी दिखाना होता है। सो इमोशन को देख के जो कैरेक्टर का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है एंड एवरीथिंग, दैट वाज अ बिग ट्रिकी थिंग। एंड द मेन थिंग इज वी शुड नॉट लूज आवर इनोसेंस, क्योंकि जब आप सीजन 1 करते होते हो तो फिर देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि लोगों को पसंद आएगा, लोगों को ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीजें होती है, तो आप बहुत इनोसेंट रहते हो, तो आप अपने सीन में बहुत ध्यान देते हो, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, बहुत कुछ चीजें चल रही थी। सीजन 2 में आई वाज वेरी कॉन्शियस कि वी शुड नॉट लूज दैट इनोसेंस, क्योंकि फिर आप बहुत ही मतलब लेड बैक वाला सीन हो जाता है। ठीक है, वी विल डू, आई नो आई कैन डू दैट, यू शुड नॉट डू दैट, आई कैन पुल इट ऑफ वेल वाला, है ना? या ये केस नहीं होना चाहिए। इट शुड आपको हर समय एक फेयर रहना चाहिए सीन के साथ। एंड आई लव टू स्टार्ट द सीन फ्रॉम कि जहाँ पे आप थोड़ा सा डिलेमा में रहते हो कि आप ये कर सकते हो कि नहीं। आई लाइक दैट, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं कर सकती हूँ, आई वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम दैट फेयर। जब वो फेयर होता है ना, या सो देन यू कैन डू वंडर्स। ऑल्दो मुझे पता है अंदर से कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन जस्ट क्वेश्चन टू आस्क माई सेल्फ, क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं, ये डर, ये फियर, ये नर्वसनेस जरूरी आई थी, है ना? या वाओ, यू अंडरस्टैंड इट वंडरफुली। एज एन एंकर भी मैं रिलेट कर पा रही हूँ ना, जर्नलिस्ट और एंकर। अगर आज मैं कोई इवेंट या कुछ इंटरव्यू भी लेने जा रही हूँ, जब मैं तुम्हारा भी इंटरव्यू ले रही हूँ, तो मुझे एक सेकंड पहले ऐसे लगता है, मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस कि क्या मैं अच्छे से बात कर पाऊंगी या नहीं। यस यस यस। तो जैसे कहा कि सेकंड सीजन में ज्यादा मतलब अपने आप को कॉन्शियस रखने की जरूरत होती है, तो क्या सेकंड सीजन में जब आप शूट कर रहे हो किसी सीरीज का या फिल्म का भी सीक्वल, तो उसमें कितना प्रेशर रहता है परफॉर्मेंस वाइज कि क्या होगा अगर लोगों को पसंद नहीं आया? बिकॉज मैं पूछ इसलिए रही हूँ बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पहुंच जाती है, यहाँ से। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नाउ टेल मी। So I love this question, and क्योंकि मतलब सब लोग जब हम लोग अपने डायरेक्टर सर से मिलते हैं तो हम लोग यही बात करते हैं कि हम लोग ऐसे प्रोफेशन में है ना कि अगर आप अपना 2-3 काम भी अच्छा करो और फिर तीसरा अच्छा नहीं करोगे तो पीपल विल से वो गलती से हो गया। पहले 2 प्रोजेक्ट्स गलती से एक्टिंग हो गई, गलती से मेकअप अच्छा हो गया, गलती से डायरेक्टर ने अच्छा डायरेक्ट कर दिया। वी कैन मतलब हम बहुत इजीली बोल सकते हैं, किसी भी स्किलफुल किसी भी टेक्नीशियन को बहुत इजीली बोल सकते हैं। सो आई डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन विथ मी कि लोग बोले कि गलती से अच्छा कर दिया था। तो आई थिंक वो प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है सीन को लेके, बट कहीं ना कहीं इट्स वेरी गुड ऑल्सो बिकॉज जैसे वही मैंने बात बोला कि प्रेशर इज इम्पोर्टेंट, यू कैन डू वंडर्स जब आप प्रेशर में रहते हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि ठीक है। मतलब कभी कभी मुझे बहुत हंसी आती है व्हेन आई वॉच दोस इंटरव्यूज एंड से पीपल आर सेइंग वी हैव फन ऑन सेट, बहुत सारे प्रैंक्स पुल किए, वी वर चिलिंग दिस एंड दैट। आई वाज लाइक ब्रो, आप पिकनिक में मतलब यू कैन नॉट डू दैट। आई मीन हमारे सेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मतलब अगर मुझे कोई फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है टेल मी सम मेमोरीज, तो मेरे पास कुछ होता नहीं है एज कम्पेयर। नो नो नो, you haven't asked, आपने नहीं पूछा बट people ask this general question कि कुछ फनी चीजें बताओ, बट फनी नहीं होता है। मतलब I know, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव चल रहा है कि ये सीन अच्छा कैसे होगा, क्या होगा। एंड आई थिंक आप अपना ना वहां पे कुछ यू आर नॉट वरीड अबाउट द सीन, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट सीन लाइक अ बेबी, क्योंकि वो एक बार वो डिलीवर हो गया, उसके बाद आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो छप जाएगा। People don't see that hard work or that effort that is being made to play one character. Yes. It's a like continuous pressurized job. You have to look good, you have to look fit, at the same time you have to go to the gym, and you have to do your character. Day 1 को ये करना है, 2 को ये. It's a learning process. हर दिन नया challenge. What do you have to say about that, Monica?
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट। मुझे लगता है जब एक एक्टर या आप कोई भी चीज परफॉर्म कर रहे होते हो ना, इट्स जस्ट नॉट यू। वो सिर्फ आपका एनर्जी नहीं होता है कि आप उस सीन को एक लेवल तक ले जा सकते हो। वो उस रूम में जितने भी लोग होते हैं, बिल्कुल सही। कैमरामैन से लेके आपका, आपके स्पॉट वाले, स्पॉट दादा जो होते हैं, जो मेकअप पर्सन होते हैं, यू नो, हु कैन गिव यू दैट ब्यूटीफुल साइलेंसेस, यू नो, है ना। टू रिस्पेक्ट दैट, कि यार एक्टर एक प्रोसेस में जा रहा है। अदरवाइज आई हैव बीन ऑन सम सेट जहाँ पे पीछे बातें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इट्स जस्ट नॉट एन एक्टर डूइंग दैट जॉब, इट्स ऑल द डिपार्टमेंट। इट्स लाइक अ रिदम, यू नो, आप हर कोई एक रिदम में है, और फिर वो एक बहुत ही आपको समझ रहा है। हाँ हाँ। अब वो मेलोडी बनती है, यू नो। सो आई गिव, सो जामतारा में ऐसा होता था, मतलब जब हम कोई भी वैसा इंटेंस सीन कर रहे हैं ना, इट्स जस्ट नॉट योर एनर्जी, सबका एनर्जी एक साथ मिलके आता था, और फिर वो होता था, फिर मैजिक होता है। आई थिंक जब सबकी एनर्जी एक साथ रहती है ना, फिर मैजिक होता है। सो वो मुझे जामतारा से मिला है, फ्रॉम ऑल द क्रू, जितने भी लोग वहां पे रहते थे। अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल टू डू सम सीन्स, कुछ स्टफ, बिकॉज इट्स वेरी, यू नो, इट्स वेरी, आप उन मेमोरीज में नहीं जाना चाहते हो, या फिर आप खुद को इतना वो नहीं करना चाहते हो, बट इट्स, आई विल गिव अ बिग थैंक्स टू जितने भी लोग आपके साथ पीछे काम कर रहे होते हैं। उनके वो एफर्ट्स नहीं दिखता, बट इट्स ऑल इन द एनर्जी, यू नो। Well, Monica, when you work with seasoned actors like Seema Pava ma'am is in Jamtara season 2, and since you also did theater, she is a like master in theater. So आपको क्या सीखने मिलता है उनसे जब आप उनके साथ काम करते हो? सो आई मीन लाइक सीमा मैम, अमित सियाल, मतलब ये लोग अपने अपने कला में ना इतने, मतलब निचोड़ के, हाँ बिल्कुल, निचोड़ वाला जो शब्द होता है ना, मतलब परिपक्व है, मतलब बिल्कुल। मतलब अभी हम लोग जिस स्टेज में काम कर रहे हैं, सो यू नो, आई जनरली, लाइक मैं आपको जैसे बोल रही थी, आई जनरली प्रिफर स्टेइंग इन द कैरेक्टर, लेकिन वो वो अब इतना काम कर चुकी है ना, उनके लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली बात है ना। हाँ वही तो। तो शी इज लाइक, अभी वो यहाँ पे आपके साथ ही हाँ करेगी, और फिर जैसे ही एक्शन होगा वो अपनी लाइंस ऐसे बोलेंगी, तो फिर उनको देख के ये समझ में लेकिन वो ये तब नहीं करती होंगी शायद से जब वो अपना करियर शुरू कर रही होंगी। तो क्योंकि हम लोग कभी कभी बहुत लाइट में ले लेते हैं कि यार ये भी तो वैसे कर रहा है, अरे उन्होंने इतना काम किया है कि अब वो उनके मतलब बैठ चुके हो, अपने काम में रन चुके हैं। हाँ, तो इनके साथ ना आपको, इनके साथ आपको कुछ नहीं करना होता है, इनके साथ आपको सिर्फ वो बॉल वहां से फेंकेंगी, या वो बॉल फेंकेंगे, आपको बॉल पकड़नी है। अगर आपने बॉल नहीं पकड़ी तो दैट्स योर फॉल्ट, बिकॉज शी इज सो ब्रिलियंट, शी विल गोइंग टू गिव यू समथिंग, यू शुड बी दैट मच अलर्ट कि आप वो रिसीव कर सको। So did you see the final cut of season 2? मुझे तो टीजर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो फोन से एक और चीज पूछना चाहूंगी वैसे मैं इस पर आपसे। तो नहीं देखा अभी तक, क्यों? नहीं। सो मुझे जब पूरा या कुछ ऐसा अंदर अंदर रहता है, धक धक टाइप। सो आई एम, हाँ मैं थोड़ा सा सेल्फ क्रिटिकल हूँ, और मुझे जब चीजें पूरी बन के मतलब तैयार हो जाती है ना, मुझे वो तब वो फ्लो में देखना पसंद है। मतलब जब सारे डिपार्टमेंट ने अपना काम कर लिया, मिक्सिंग हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तब मुझे वो फ्लो में देखना पसंद है। सो आई विल वॉच इट ऑन 23rd September ओनली। चलो ये तो बढ़िया। और मुझे लगता है एज एक्टर्स ना, जब भी अपने आप को स्क्रीन पर देखते होंगे तो वो रिएक्शन अलग होता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये इम्प्रूव कर सकते थे, या मैं ऐसा प्रोफाइल मेरा ये वाला ज्यादा बेटर लगता है, ये वाला कम अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता होगा। लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब मेनली तो परफॉर्मेंस को देख के लगता है कि मैंने ऐसे क्यों किया, ओफो मुझे ये जेस्चर करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। सो वो थोड़ा सा काफी वो, बट यू नो आप अपने को देख के सीखते हो, मतलब आप सब जगह से देख के सीखते हो, और फिर आप अपना काम देख के ये भी सीखते हो कि क्या करना है, क्योंकि जो अच्छा है उसको जारी रखना, और जो अच्छा नहीं है उसको हटाना है। अच्छा एक चीज और पूछूंगी तुमसे, वो ये कि कभी फिशिंग कॉल्स आए हैं? कभी ऐसा स्ट्रेस में किसी का नंबर दे दिया अपना, कोई कार्ड नंबर या पासवर्ड? सी मतलब मैं ये गलती नहीं कर सकती हूँ, मतलब बट या मैं यही बात करी थी, मुझे 2 दिन पहले एक मैसेज आया जिसमें था कि आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा है, और अगर आप नहीं भरोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी, यू नो, उसमें कुछ नंबर लिखा था कि आप इसमें ट्रांसफर नहीं करोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी काट दिया जाएगा। सो उसी वक्त कंप्लेंट करना था उसका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। अब कैन यू बिलीव दिस इज अ वेरी
क्लीशे लाइन कि रात में बत्ती गुल हाँ हो हाँ जाएगी अगर आपने, ऑब्वियसली। लेकिन यू नो व्हाट, मैंने सच में चेक किया, जबकि मैं ऑनलाइन भरती हूँ, मैं सच में चेक करूँ, 1 मिनट, मैंने तो बिल भरा है। अब इसकी जगह मेरे पापा अगर होते ना तो मेरे पापा उसको फोन करके बोलते बेटा हमने तो भरा है, फिर वो नहीं नहीं, मोनिका मोनिका किरदार में होंगी ना अपने, इसलिए इसलिए मोनिका हाँ। ने ऐसा सोचा, है ना, ऐसा होता है, हम ऐसा करते हैं अक्सर। सो मतलब बहुत फनी फनी स्टोरीज भी है, मतलब जिनको कॉल्स आते हैं, मतलब हम लोग, मेल्स आते हैं, मेल्स भी आते हैं, लॉटरी लग गई आपकी। अरे दिस इज तो लाइक, एंड यू नो व्हाट, पीपल टेक इट वेरी सीरियसली। हाँ मतलब हम लोगों को तो फिर भी हाँ। यहाँ पे पता है। सो मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ, तो यू नो अच्छा, पहाड़ के लोग बेचारे बहुत आई भोले नो दैट। भाले। सो इट्स लाइक जब उनको हाय ये लड़की, नजर ना लग जाए बिल्कुल भोली भाली हमारी मोनिका को, प्लीज बताओ। तो वहां पे अगर उनको ये मेल आता है ना कि लॉटरी लग गई है, तो एक आंटी तो हमारे भूल घर के आई जाते हैं। थी कहती है कि भाभी जी मेरी लॉटरी लग गई है तो फिर मैंने नीचे कितना पढ़ा, पैसा मैंने मिला? कहा हाँ। कितना पैसा मिला फिर उन्हें? तो उसको मैसेज आया था कि आपको 50,000 का लॉटरी लगा है, लेकिन आपको मतलब हम लोग ये इवेंट करेंगे, तो आप इस इवेंट के हाँ। लिए हम लोग आपको ये नंबर दे रहे हैं, उसमें आप कुछ अमाउंट आप अपने तरफ से दोगे ताकि ये इवेंट सक्सेसफुल हो जाए, वहां पे हम आपको प्रेजेंट करेंगे कि आपको ओ बाप लॉटरी रे। लगा है। तो आई थिंक उनका उनका 50-60,000 का लॉटरी था, और बोला था कि आपको हाँ 10-15 हजार मतलब इवेंट के लिए आपको अपने उससे देना है। तो मतलब शी वॉज रेडी ऑल्सो, मतलब उनको था कि यार चलो मैं दे देती हूँ, बोला अरे नहीं यहाँ पे नहीं देना है। तो हाँ, हमें, फिर बाद में आप फिर मेरे पास मैसेज लेके आओगे कि यार मेरा पैसा वापस करवा दो, मेरा अकाउंट से डिडक्ट तो कर अब लिया अब उन्होंने। तो मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि ये बाद में करना, पहले जामतारा देखो हाँ एब्सोल्युटली, तो जामतारा सीजन 1 हमने देखा, सीजन 2 के हम इंतजार में हैं, और मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी आ जाए, और हाँ मोनिका फिर जल्दी से इसको देख लें 23 सितंबर को, और आप भी देख लें कि मोनिका के किरदार में जो चेंजेस आए हैं वही चेंजेस आपको जामतारा के पूरे सीजन में दिखेंगे, एंड यू वुड लव इट, दैट्स फॉर श्योर। मुझे टीजर इतना अच्छा लग रहा है, तो सीरीज तो मतलब कमाल होने ही वाली है, नहीं? या ऑफ कोर्स ऑफ And कोर्स। I love talking to you, Monica. मतलब I am feeling energetic, I'm feeling refreshed after talking to you. So thank you so, so much. Same here, thank you for not making it like a robotic thing thank you for making it lively I love to, मतलब I love talking, so that's why. वो मुझे वो क्लीशे चीजें पूछना और कहना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए you got my I point want to be natural. हाँ. And you're so natural, sweetheart. So that's why.